हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का पुत्र वियोग चैप्टर का भावार्थ, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है और इसी का मैं भावार्थ बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट कविता है इस पूरे सिलेबस में, हिंदी सिलेबस में 12th क्लास का। तो इसको अच्छे से समझिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए चैप्टर पर चलते हैं। पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, तो कवित्री का परिचय जान लेते। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा कि जन्म, इनका जो जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 में हुआ है। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ है और निधन 15 फरवरी 1948 में हुआ। निधन कब हुआ है? 15 फरवरी 1948 में। और देखिए किस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो देख लीजिए कि बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये क्या हुई कि नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी और वो भी बसंत पंचमी के दिन। ओके, बसंत पंचमी तो सब समझते हैं। ठीक, तो बसंत पंचमी के दिन ये नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी, तो उसी बीच में कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ इनका जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, और इलाहाबाद में जो निहालपुर है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ओके, और इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, क्या नाम था? श्रीमती धीराज कुंवर। और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक, पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक, इनके पति जी, क्योंकि ये कवित्री है ना, तो इनके पति जी का भी नाम देना इम्पोर्टेंट था कि इनके पति जी का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। आगे है शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की? तक क्रास्ट वेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा। ओके, यानी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रास्ट वेट गर्ल स्कूल में इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। चलिए कुछ और बात जान लेते हैं कि प्रधान कर्म क्षेत्र। ठीक है, यानी मुख्य रूप से ये क्या क्या काम किए, संघर्ष भी की, आंदोलन भी किए हैं। ठीक, तो समाज सेवा और राजनीति स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाए थे। ठीक है, यानी समाज सेवा राजनीति स्वाधीनता में के संघर्ष में इन्होंने सक्रिय भूमिका अपना निभाया था। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान छायावाद कवित्री थी। यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये कैसी कवित्री थी? तो छायावाद की कवित्री थी। ओके, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि कोई कवि क्या है कि भक्ति काल के कवि है, तो कोई नीर रस के या वीर रस के कवि है, तो ऐसा ही ये छायावाद के कवि है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इनकी कृतियाँ। मुकुल कविता संग्रह 1930 में प्रसारित हुआ था। ठीक, फिर त्रिधारा कविता चयन है। ये बिखरते मोती कहानी संग्रह है। सभा के खेल, ये भी कहानी संग्रह है। ठीक, इनको देख लीजिए कि पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था पुरस्कार से, तो मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार इनको मिला था। किसके लिए? तो मुकुल के लिए। ठीक है ना, और कौन सा पुरस्कार मिला था ये भी पूछ सकता है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार मिला था इनको। ओके, चलिए अब आते हैं चैप्टर पुत्र वियोग। ठीक है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान है।
आगे है कि कविता का भावार्थ, यानी ये जो कविता है 4-4 लाइनों में लिखा गया है, इस 4-4 लाइनों का अलग अलग भावार्थ देख लेते हो। ओके, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा इस कविता का भावार्थ जानने से पहले कि इनका एक बेटा था, ठीक है ना, एक बेटा था और उसकी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, तो उसी के याद में ये कविता लिखते हैं। ओके, तो चलिए पहला कविता का देख लेते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ओके, यहाँ पर खिलौना का बात अपने बेटे के लिए कर रही है, ठीक है ना, बेटा इनके लिए खिलौना था, यानी ये बेटे को बहुत प्यार करते थे लेकिन इनसे इनका बेटा खो गया, इस कारण से ये दुखी रहने लगे। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि क्या है भावार्थ। की प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद अपने उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है, ठीक। यानी ये बात तो यहाँ से प्रस्तुत से लेके यहाँ तक लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके कविता में ही बात लिखना चाहिए, जरूरी है, तभी आपको अच्छे से भावार्थ का नंबर मिल पाएगा एग्जाम में, कि कविता किसके द्वारा लिखा गया है और किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक, और इसमें किस चीज़ का चर्चा किया जा रहा है, ठीक। तो ये सब बात आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको हर दोहा के अर्थ में लिखना है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं कि कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई है, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। ओके, इस बात को समझिएगा कि जो कवित्री है वो कहती कि आज चारों तरफ पूरे वातावरण में क्या है कि खुशी का माहौल छाया हुआ है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है, लेकिन इस खुशी में मैं उदास हूँ। क्यों उदास हूँ? कि मेरा जो खुशी है, मेरा सब कुछ है जो मुझसे खो गया है, मेरा जो पुत्र है वो मुझसे जुदा हो गया है, मेरे पुत्र का निधन हो गया है और पूरी दुनिया खुश है, लेकिन मैं उदास हूँ, ठीक, एकदम मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे छिन गया है, मेरा खिलौना मुझसे छिन गया है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मेरा पुत्र था उसको शीत लग जाने यानी ठंडा लग जाने के कारण मैंने क्या किया कि उसको कभी गोद से न उतारा, ठीक है ना, इस भय से कभी गोद से न उतारा और कि कहीं उसको ठंडा ना लग जाए, और जब भी वो मुझे माँ कहकर पुकारता था तो मैं सारे कामों को छोड़कर जल्दी से उसके पास पहुंच जाती थी कि उसे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं उसके पास दौड़े पहुंच जाती थी। लेकिन अब मेरा जो पुत्र है मुझसे खो गया है, छिन गया है। तो चलिए इसको अच्छे से भावार्थ में जान लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। ओके, तो चलिए इसका ये तो आपको पता है कि इतना तो आप सबको लिखना ही लिखना है, ठीक। आगे की कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। मैंने क्या किया कि शीत लगने के डर से अपने बेटे को अपने गोद से न उतारा। उसने जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाई मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। ओके, तो ये बात मैंने ऊपर भी बताया था कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपने बेटे को याद करके कहती है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं ठंड लग जाने के कारण, शीत लग जाने के कारण उसको अपने गोद से न उतारती थी, ठीक, कहीं उसको शीत न लग जाए, ठीक। और जब भी वो मुझे माँ कहकर आवाज़ लगाता था तो मैं अपने सारे काम काजों को छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आती थी और उसके ज़रूरतों को पूरा करती थी। ओके,
आशा करता हूँ कि ये भावार्थ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। आगे है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। ओके, तो इसका भावार्थ देख लेते हैं नीचे। तो देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। ओके, जितना लिखना है। फिर आगे है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने उसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और उसके लिए लोरिया गाई। उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा, वो मुझसे छिन गया, मुझसे खो गया। ठीक, तो यहीं पर बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि रात को जिसको थपकी दे देकर सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, वो बेटा आज मुझसे छिन गया है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ का कमी है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा और 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा किसी भी पीडीएफ लेने के लिए। ठीक, एकदम फ्री में आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। तो फ्री में पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, और वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ ले लीजिए हर चीज़ का। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ओके, तो देख लीजिए इसका भावार्थ क्या है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया। ठीक, यानी मैंने जिसके लिए, जिस पुत्र के लिए अपने सारे दुखों को भुला दिया और पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। यानी जिस बेटे के लिए, जिस पुत्र के लिए मैंने पत्थर को देवता माना और अपने सारे दुख सुख भुलाकर उस देवालय में अपना शीश झुकाया, उन देवताओं को नारियल दूध बतासे चढ़ाए, जिस कारण से वो पुत्र ही मेरा आज मेरे पास नहीं है, मुझसे छिन गया है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। ओके, तो ये भाव समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे देख लेते। आगे है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई। यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपने बेटे को याद करके कहती है कि जिस बेटे के लिए मैंने पूजाएं की, अर्चनाएं की, दुआएं की, वो कुछ भी मेरे काम नहीं आया, मेरा बेटा मुझसे छिन गया, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छिन ही गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ, या विवश होगा, विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आँखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। यानी मुझसे छिन गया, उसका निधन हो गया मेरे आँखों के सामने ही, और मेरे भगवान जिनके लिए मैंने पूजा की, अर्चना की, दुआएं की, वो भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर पाए, मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए। ओके,
यही बात इस भावार्थ में जानना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपने बेटे को अपना सबसे कीमती धन दौलत समझती थी। ओके, तो यहाँ पर बोल रही है कि मैंने अपने भगवानों का इतना पूजा पाठ किया, लेकिन मेरा बेटा जो मेरा पुत्र है वो मेरे पुत्र मुझसे छीन गया है और मुझे इस कारण से एक पल की भी शांति नहीं है, और मैंने जो अनमोल धन खोया है मैं उसको अब कभी ज़िंदगी में वापस नहीं पा सकूंगी, और इसे न पा सकने का मुझे पूरा ही संदेह है। ठीक, कि मैं अपने बच्चे को फिर से नहीं पा सकूंगी, क्योंकि उनका बच्चा तो मर चुका है ना, तो वो नहीं पा सकेगी। चलिए आगे देख लेते। आगे है, फिर भी रोती ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं सब समझती हूँ कि जो मेरा पुत्र है मुझसे खो गया है, मुझसे छीन गया है, तो मैं उसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर भी मेरा हृदय है, जो मेरा मन है, वो इस बात को मानता ही नहीं है और उसको पाने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहता है। ओके, तो यही बात को इसमें बताना चाह रही है सुभद्रा कुमारी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि क्या बोल रही है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि यह अपनी माँ को यूं छोड़कर जाना ना जाए। ठीक, यानी यूं छोड़कर न जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है। ओके, यानी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अगर मेरा बेटा मेरा पुत्र एक पल के लिए भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगी और उसके सर को सहला सहला कर उसको समझाऊंगी कि अपनी माँ को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो माँ बहुत दुखी होती है, लेकिन क्या करूँ, मैं उसको एक पल के लिए भी नहीं पा सकती, ये संभव नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसको समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। ठीक, यानी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अगर मैं अपने बेटे को एक पल के लिए भी पा लेती तो मैं उसको समझाती कि वो मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन होता है। ओके,
यानी कहने का तात्पर्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं अपने बेटे को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो मैं उसको समझाती कि वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए, मुझसे दूर कहीं ना जाए, लेकिन क्या करूँ, ये संभव ही नहीं है कि वो मेरे पास एक पल के लिए भी आ सके। तो यही बात है, इसमें बताना चाहती है कि माँ को अपने बेटे से दूर रहना कितना ही कठिन लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चों के साथ रहती हो वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता। ओके, यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहती है कि भले ही किसी बच्चे को उसके भाई बहन भूल जाए और बहुत ज़्यादा हो तो उसके पिता भी उसको भूल जाए, लेकिन उसकी माँ जो है उसको कभी नहीं भूल सकती। कोई भी बच्चा अपने माँ के हृदय में हमेशा रहता है, वो कभी भी उसको नहीं भूल सकती है, क्योंकि वो दिन रात की साथी है। बचपन से लेकर माँ ने ही उसे पाला पोसा बड़ा किया है, तो इसलिए माँ कभी भी बच्चों को नहीं भूल सकती। यही बात बताना चाह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कि एक पुत्र को खोना कितना ही कठिन बात है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कविता का भावार्थ कैसा लगा। मुझे तो ये कविता बहुत ही पसंद है, ठीक, क्योंकि ये कविता पढ़ते ही मैं भावुक हो जाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप लोग को भी, ठीक। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए गुड बाय, जय हिंद।